चलिए, आज घटना चक्र का तीसरा क्लास है। अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। एप्लीकेशन पर हमारा बैच अभी चल रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में भी बैच चलता है। अगर हमारे साथ आप ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो हमारा पता है रामपुर नहर, मुसल्लापुर हाट, पटना 8,06,। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का। 50 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो बताइए, है ना? कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, कालीबंगा राजस्थान में है ना, और रोपड़ सतलज के तट पर पंजाब में है ना। तो दोनों स्थल तो है। अब नहीं है पूछ रहा कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब कि दो और जो ऑप्शन होगा ओकरे में से कोई होगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता पाटलिपुत्र है, क्योंकि बिहार जगह ही नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पाटलिपुत्र कहाँ से रहेगा। लोथल गुजरात भगवा नदी के तट पर ही था। डिस्कशन में कह रहा है कालीबंगा रोपड़ लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। अब देखिए, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में कह दिया, डरे कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल तो क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में कह रहा है तो राखीगढ़ी, और दूसरा है धौलावीरा। भारत में पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है धौलावीरा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। याद रखिए, हरियाणा के हिसार जिला में है राखीगढ़ी। क्लियर है? हड़प्पा स्थल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है, यही ना। चलिए, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन है? रिपीट कर दिया, राखीगढ़ी हो जाएगा ना। उपयुक्त का व्याख्या देखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी, वो नदियां कौन है? सिंधु नदी के तट पर है ना भाई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चिनाव नदी के तट पर भी सहायक नदी, झेलम के भी तट पर सहायक नदी, गंगा है, इसीलिए ये वाला ना होगा। 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, चेक करिए, सिंधु घाटी के लोग आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे। देखिए, आदमी जब मरता था ना, तो मरने के बाद उसके साथ मैंने उसका उपयोग किया जाने वाला मृदभांड वगैरह दफना दिया जाता था। इसे थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि मानता होगा लोग कि हाँ, आत्मा भटकता इधर उधर, आत्मा में मान रहे होंगे। आखिर अभी मरते हैं तो देखोइएगा कि कहते बछिया दान दे दीजिए, चारपाई दे दीजिए, तकिया दे दीजिए, देते हैं ना लोग। आत्मे के लिए ना देते हैं, पिंड दान करते हैं तो आत्मे के लिए ना, कि आत्मा ना भटके। तो आत्मा के तनी मनी मानते होंगे तब। एग्जैक्ट तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन अनुमान उसे लगाया है लोग कि आत्मा को लोग मान सकते हैं। अच्छा, कर्म कांड माने हवन वगैरह करने की बात सिंधु घाटी सभ्यता में वेदिका वगैरह मिला, अग्निकुंड तो तनी तनी यो मिल रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं, लेकिन उससे अनुमान लगाया जा सकता है। यज्ञ प्रणाली तो कहीं मिला नहीं। मातृशक्ति में मिला, मातृशक्ति तो है, लेकिन विश्वास मातृशक्ति में पशुपति का भी पूजा होता था। मातृशक्ति में ही खाली विश्वास कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इसको आप स्पष्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट आंसर आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार दे दिया है, इसका मतलब क्या समझाया ऐसे देखिए। देखिए ना, समझाने का क्या प्रयास किया है इसे। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए एग्जैक्ट कहना संभव नहीं है, अनुमान लगाया गया है। धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में जो मिला उसी से पता चलता है कि स्त्री की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिला है। इसका मतलब कि मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, ज्यादा होने के कारण। मिला तो पशुपति वगैरह भी है, लेकिन ज्यादा मातृशक्ति, यानी इस हिसाब से डी टाइप के जा रहा है ये ना। आगे देखिए, पुरुष आकृति में शिव का पूजा अनुमानित होता है। पुरुष का भी शिव का पूजा हुआ, अग्नि कुंड हुआ है, यज्ञ वेदिका प्राप्त हुआ है। तो भाई कर्मकांड का भी जिक्र तने मनी मिल रहा है,
मृतक के साथ दैनिक उपयोग में रोजमर्रा के चीजें साथे मृदभांड मिट्टी के बर्तन उर्तन दफनाते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आत्मा को भी लोग मानते होंगे। फिर भी कई विद्वान इन्हें मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, तो कोई कुछ मानते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहना सही नहीं होगा एग्जैक्ट कि आत्मा को मानते हैं कि खाली मातृशक्ति को मानते हैं। इसीलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पशुपति का पूजा सिंधु घाटी में लोग करते थे। विष्णु का हुआ है कहीं? कहीं नहीं, पशुपति का। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपका? दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, अगर आप नए हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो इसका पिछला क्लास यानी कल वाला डिस्कशन देखिए, उससे आपको ये सब क्वेश्चन पकड़ाने लगेगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? खुदाई के पुरातात्विक जॉन मार्शल ही थे ना, डायरेक्टर, निर्देशक, प्रभारी जॉन मार्शल। खुदाई करने तो कई जगहों पर कई गो के नेतृत्व में हुआ, लेकिन प्रभारी उस समय कौन? तो जॉन मार्शल। इसीलिए आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। हो जाएगा ना? चलिए आगे अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोजे हैं, दयाराम साहनी हड़प्पा खोजे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रमाणिक स्थल तो ये दोनों ने खोज दिए, इसीलिए आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल तो निदेशक थे, आगे देख लीजिए। तो इसलिए आंसर क्या करेंगे? ए फॉर एप्पल। सबसे ज़्यादा योगदान शुरुआती स्टेज में वही दोनों किए ही हैं। देखिए फिर भी क्या लिखता है, वही लिखता है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी दो भारतीय का नाम जुड़ा है ना। आगे अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चेक करिए। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, ठीक है ना। लोथल का खोज राव, इहो ठीक है। अब बचा दूगो, सुतकोदा का खोज जोशी, ठीक है। सुतकोदा भी टिक लगाया हुआ था आपका। सुरकोटदा का खोज जोशी जी किए, इहो ठीक है। और धौलावीरा का खोज थापड़ नहीं किए थे, ई कालीबंगा का खोज किया था, है ना। इसमें खाली एक गो शब्द आप टिक लगाए थे, वो टिक लगाए थे बिस्ट, है ना। बिस्ट खोज किए थे, किसका? धौलावीरा का। आंसर हो जाएगा डी फोर डॉग। क्लियर है? हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का राव साहब हो जाएंगे, सुरकोटदा तक का जोशी, जबकि धौलावीरा का थापड़ नहीं किए हैं, कालीबंगा का किए हैं, बिस्ट किए हैं धौलावीरा का खोज। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातात्विक जो इनके महत्व को नहीं समझा पाया था, कोशिश किया लेकिन असफल रहा, कनिंघम। हाँ, ये जैसे कहने का मतलब कनिंघम को पुरातात्विक खुदाई का जनक कहते हैं। स्पष्ट नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया था। आगे दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी सब तमाम आकर के सुलझाया। तो यहाँ कह रहा हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, समझ पाया नहीं समझा पाया, वो कनिंघम। देखिए क्या लिखता है इसका डिस्कशन में, डिस्कशन में लिख रहा है कि कनिंघम भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व को हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराए, माने बहुत लिमिटेड उत्खनन कराए, ज़्यादा गहराई तक नहीं गए और ज़्यादा चीज़ें इनको प्राप्त नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं कर पाए। पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त की थी, बहुत कम सीमित है, लेकिन वह हड़प्पा के टीले के महत्व को कि आखिर कैसे उसमें क्या है नहीं है उतना स्पष्ट नहीं कर पाए थे, समझा नहीं पाए थे, समझ नहीं सके थे। बाद में लोग आए तो पूरा अध्ययन करके एकदम निचोड़ के रख दिया। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? राखालदास बनर्जी तो है ना, दीक्षित भी हैं, मिलेंगे आपको, वत्स भी हैं, स्मिथ साहब नहीं, आयरिश इतिहासकार हैं। इनका संबंध कोई
इतिहास से है, इतिहासकार हैं, खनन खनन से रिलेट ना है, इसीलिए आंसर करेंगे क्या, स्मिथ। चेक करिए डिस्कशन में क्या कह रहा है इसका। दयाराम साहनी तो खोजबे किए थे हड़प्पा का, किए थे ना। चलिए आगे पॉइंट देखिए, और क्या, मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी करबे किए थे, इहो क्लियर है, दोनों तो संबंधित है ही। चलिए आगे पॉइंट, इसके अलावा भी और विद्वान थे, एकरा में दीक्षित प्रमुख हैं और स्टीन एक टिक लगवाए थे, कुछ प्रमुख हैं, जोशी जी भी प्रमुख हैं, यही ना। ये सब खोज योगदान दिए हैं, तो स्पष्ट हो गया कि इन लोग योगदान दिए हैं, तो कौन नहीं किए हैं। तो ये आयरिश देखिए क्या है, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, स्मिथ आयरिश इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का उत्खनन से इनका कोई रिलेशन नहीं रहा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा हड़प्पा संस्कृति खोज किया, सुरकोटदा भी मिला, दोबारा मिल गया, जोशी साहब हो जाएंगे, हाँ जोशी, हाँ शॉर्ट में लिखा था जेपी जोशी, यहाँ लिख दिया है जगपति जोशी, तो वही बतिया हो गया जोशी साहब को। देखिए डिस्कशन में क्या लिख रहा है सर, ठीक है ना, जा रहे हैं हम लोग। सुरकोटदा गुजरात के में स्थित है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल का खोज कौन किया है, वही कह सकते हैं कि जेपी जोशी, क्लियर है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से स्थल से घरों में कुआं कवशेष मिले, मैंने कहाँ से घर में कुआं कवशेष मिला है। इतिहासकार कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हर जगह, चाहे कोई भी स्थल हो, कहीं भी निजी उपयोग के लिए सबके घर में कुआं था, पानी पीने के लिए निजी उपयोग के लिए सबके घर में कुआं था, तो एक जगह का कहीं के कहना सही होगा, हैं? क्वेश्चन आंसर क्या कह दे रहा है, देखिए क्या कहता है आंसर, इसका स्टार दे दिया, इसका मतलब वो वही ले जाना चाह रहा है। देखिए क्या कहा, देखिए पॉइंट क्या कहता है ऐसे, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में प्रत्येक घर में निजी कुआं थे और स्नानागार थे, तो इसलिए एक जगह कहना सही नहीं है। निकासी के लिए सब जगह नाली का भी व्यवस्था था, यही ना। चलिए, और कालीबंगा में प्राय सभी घर में कुआं थे, तो खाली कालीबंगा आंसर करना सही होगा, नहीं होगा। चलिए आगे आ जाइए, कई नगरों में कुआं थे, तो एक जगह करना सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित आने वाले सही कालानुक्रम देखिए, अच्छा देखिए टेंशन नहीं लेना है, ये नगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के था, और लोहा का ज्ञान वैदिक काल में हुआ, यानी आर्य के समय 1000 ईसा पूर्व के बात है लोहा वाला, तो ये 3500 ईसा पूर्व के पहले के बात है। तो पहले ये दोनों में से एक नंबर पर ही घटना आ रहा है। प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं, जो प्राचीन काल का सिक्का था आहत सिक्का कहा जाता था। और सोना का सिक्का देखे थे कि सिंधुए काल में सोना और चांदी के आभूषण वगैरह, अच्छा भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कह रहा है, आभूषण नहीं कह रहा है। हिंद यूनान सबसे पहले जब आक्रमण किया ना, तो सबसे पहले हिंद यूनान सोना का सिक्का जारी किया था। तो 4 से शुरुआत होना चाहिए, कै गो ऑप्शन में 4 गो है, सही उत्तर कह रहा है। तो सबसे पहले है नगर वाला, है नगर वाला, तो 4 से शुरू होगा, और सबसे अंतिम में देखिए तो कौन होगा, करा आहत सिक्का चांदी के सिक्का थे, जो चोट मार के बनाया गया था। तो टेंशन एक में है, यानी कि लास्ट में 1 होगा कि 2 होगा, कारण कि तो ऑलरेडी 3 होगा, ये कन्फर्म है, दोनों में है कन्फर्म है। अब यहाँ लास्ट में 2 होगा कि 1 होगा। तो सोना का सिक्का हिंद यूनानी लोग चलाए थे, सोना का सिक्का हिंद यूनानी चलाए थे। और प्राचीन काल में जो सबसे प्राचीन सिक्का थे उसको कहते थे आहत सिक्का, साहित्य में कहते थे कासारपन। तो मौर्य वगैरह वो सब बादे में आया था, है ना। तो यानी आंसर क्या करेंगे, 2 वाला क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, क्लियर। अब देख लीजिए दे रहा है क्या आंसर इसका, यह दिया है। और डिस्कशन में क्या दे रहा है, यह देख लीजिए।
भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा है जो नगर नियोजन था। तो एगो तो चार ऐसी छांट लिए थे आप। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रदुर्ग, कालीबंगा, लोथल से मिला है, यही ना मिला है। सिंधु सभ्यता कहाँ से कालीन था, लोहा उहा का कोई ज्ञानवान कहाँ से युगीन सभ्यता था। लोहा का ज्ञान कांसा के बाद यानी वैदिक काल में शुरू हुआ, आर्य लोग के समय, लगभग 1000 ईसा पूर्व में। यानी लोहा वाला तो पहले कन्फर्म है कि नहीं होगा। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहते थे और साहित्य में कांसारपन। ये कौन शताब्दी की बात है, 6ठी 7वीं शताब्दी की बात है। और सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का जारी किया हिंद यवन शासक, ये 2य शताब्दी के बात है। हिंद यवन शासक बाद में। इसका मतलब सोना का सिक्का को क्या करेंगे, अंतिम करेंगे, कारण 6ठी शताब्दी है, ये 2य शताब्दी, तो पुराना ही ना हो गया है ना। देख सबसे पुराना 3200 शताब्दी है। अरे तो भाई देखिए तो सब ईसा पूरे में है टोटल, तो वह तो हम कह रहे हैं। सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, 1000 शताब्दी ईसा पूर्व आर्य वाला वैदिक वाला सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और उसके बाद 2रा 3रा शताब्दी। क्लियर है। हाथ तो पहले ही ना किए हैं, कैसे सोना पे ना हाथ पहले किए हैं हम लोग, आंसर हाथ ना किए हैं। आइए आगे, चलिए आगे आ जाइए। क्लियर है। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले मानव निम्न धातु का उपयोग किया था, एकदम आसान है। और औजार में क्या था, कुल्हाड़ी। मिला था अतिरंपकम। क्लियर है ना। अतिरंपकम कहाँ है, तमिलनाडु। एकदम क्लियर है नहीं क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया ही क्वेश्चन एकदम। देखिए क्या कह रहा है से। सबसे पहले मानव तांबा धातु का प्रयोग किया है। और आगे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ये आप कहीं मिला होगा, लेकिन अब एक बार टिक लगाए थे कि हाथी के दांत के पलड़ा मिला है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। भाई व्यापारिक नगर है तो मिलेगा नहीं व्यापार वाला में तराजू। देखिए हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता यह है, इससे पुराना भारत में कोई सभ्यता नहीं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, गुजरात में स्थित है। वहीं व्यापार वगैरह होता था, बंदरगाह वगैरह है तो ट्रांसपोर्ट में वजन वगैरह करने के लिए। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा तो जाहिर सी बात है वैदिक काल में प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा काल में नहीं, क्योंकि इसका आभूषण रहता था, आभूषण इसका रहता था, है ना। तांबा का उपयोग हो गया था, लोहा का नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था। याद रखिए हड़प्पा जो काल है सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। यहाँ से तांबा, कांसा और सोना चांदी के धातु में मिले हैं, किंतु लोहा के प्राप्ति नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। यानी हड़प्पा कालीन के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा युग का आरंभ कौन काल में हुआ था, वैदिक काल में, 1000 ईसा पूर्व में, यही ना, यानी आर्यों के काल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर, घग्घर खाली कह दिया तो समझ गए आप, हरियाणा एरिया में, कै गो हरियाणा का है, घग्घर इसकी सहायक नदी के आसपास बनमाली, हरियाणा में स्थित बनमाली जो घग्घर और सहायक नदी के द्वारा निर्मित स्थिति है। बनमाली से हल के बना साक्ष्य मिला है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोग ने सड़क तथा नाली के जल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था, पूरी तरह से बेहतर। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। भाई तांबा गलाने का मशीन मिलल है, तांबा गलावल ढेर मिलल है, तो बिना परिचित के तांबा के औजार उजार, तो 1 2 सही है। पूछा है क्या, सही चुनेला। 1 और 2, 1 और 2 कै नंबर में, ए फॉर एप्पल। क्लियर हो गया। चलिए तांबा का यूज नहीं होता, तांबा धातु है ना जी। क्लियर हो गया है। ये कथन है वो कारक है, कारक
संदर्भ में कौन सा सही है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। हाँ, कारण बाढ़ रहा हो चाहे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो भी हो, लेकिन विलुप्त हो गया है ना, विलुप्त हो गया है। मार ली ने एक नींद है। अभी कौन अनुच्छेद पढ़ा रहे थे? इतना बढ़िया से सो लेते हैं। जैसे सोइए तनी तनी सोइए, एकदम दीवार तरफ है, दीवार में से उठाएंगे, मार लिए पूरा। शटर बंद कर देंगे, बिस्किट रख के चल जाएंगे हम लोग। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया, सही बात है। ये तो विलुप्त हो गया कथन है, कारण कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था, वो विलुप्त हो गया। खुदाई से प्रकट हुआ, विलुप्त हुआ, ये कारण भी सही है। कथन भी उसका कारण खुदाई के समय प्रकट हुआ, विलुप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और पूछता है कि स्पष्ट करता है कि नहीं करता है। अच्छा, खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था इसीलिए विलुप्त हो गया, ये स्पष्ट करता है? नहीं ना। खुदाई के कारण अगर नहीं, ऐसी खोजाई से मिल जाता, बिना खुदाई कर ले तो विलुप्त हो जाता, तो माने रीजन हो गया थोड़े। कहे का मतलब स्पष्ट ये बात को कर रहा है, सही तो ये भी है, सही ये भी है। खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था और तो ये तो ठीक है, लेकिन खुदाई के कारण विलुप्त हो गया, ये सही है, यानी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ए और दोनों, यानी कि ए और बी, ए और आर दोनों सही जरूर है, लेकिन व्याख्या ए और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण का है ना। ए और आर दोनों सही है, आर स्पष्टीकरण नहीं करता है, बी। आंसर दिया है बी। हाँ हाँ, नहीं पढ़े थे कि बाढ़ के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया। देखिए डिस्कशन में देख लीजिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत लड़कारा जिला में, सिंधु के तट पर, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान पंजाब में, साहिवाला जिले में रावी के तट पर। नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनका उत्खनन राखलदास बनर्जी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के, दयाराम साहनी हड़प्पा के। वर्तमान में नगर मृत प्राय, मर गया स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला? शैलकृत माने पत्थर पर कह रहा है ना, कहाँ से मिला? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। शैलकृत माने पत्थर के बना हुआ। देखिए क्या है ऐसे डिस्कशन, इसका क्या कह रहा है ऐसे, कह रहा धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है। ये पहला राखीगढ़ और दूसरा धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ में अवस्थित है, ठीक है बात है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से भी प्राप्त होता है। यहाँ पर शैलकृत जल कुंड, उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था भी यहीं से हुआ है। धौलावीरा 3 भाग में बटा हुआ है ना। तो शैलकृत जल कुंड महत्वपूर्ण है, क्लियर है। चलिए, उन्नत जल प्रबंधन, शैलकृत जल कुंड 3 भागों में धौलावीरा बटा है। चलिए, गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। गुजरात हो गया। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भाग में विभक्त है? धौलावीरा। देखिए धौलावीरा नगर 3 भाग में, एगो में किला, मध्य नगर और निचला नगर, 3 भाग में बटा हुआ एकमात्र है कौन? धौलावीरा। यूनेस्को में शामिल हुआ एकमात्र यही है, कौन? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी तुरंत मिला है धौलावीरा, 3 भाग में है ना, किला, मध्य और निचला नगर धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, वही बतिया कह दिया, उन्नत जल प्रबंधन जैसे मिल गया, क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा ना हो जाएगा। उन्नत जल प्रबंधन माने कि नाली वाली निकासी उकासी बहुत बेहतरीन मिला वहां, तो धौलावीरा हो जाएगा। फिर भी देखिए क्या कह रहा है, देख लीजिए डिस्कशन इसका। पूरा स्थल गुजरात के कच्छ में है,
नियोजित नगर उत्कृष्ट उदाहरण है। अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए हैं। अलग किला वाला, अलग मध्य वाला, अलग नगरीय वाला। व्यवसायिक गतिविधि और वर्गीकृत समाज पर आधारित था सब विभाजन। प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। यहाँ पर बांध की श्रृंखला का निर्माण भी किया गया था। जलाशय में नहर के माध्यम से सिंचाई वगैरह के लिए भी व्यवस्था किया गया था। तो जल का इससे ज़्यादा क्या प्रबंधन हो सकता है? सिंचाई के लिए, स्नान के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ व्यवस्था। और जल संचयन प्रणाली में निकासी भी बेहतर तरीका से बनाया गया था, नाली वाली। तो उसकी तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री, डिजाइन वगैरह सबसे पता चलता है कि पॉपुलर था ये। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है से। एक उन्नत प्रबंधन का व्यवस्था कहाँ? धौलावीरा से। क्लियर है? इसका डिस्कशन भी आप देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौ संस्कार माने युगल समाधि अवशेष है ना, अंतिम संस्कार जब किया गया है युगल, वो कह रहा कि कहाँ से किया गया है? देखिए ये जो है ना डबल बरियल माने द्विसौ संस्कार कई जगह से मिला। कहीं दुयोग मिला गया तो कहीं अनेकों मिला है। कालीबंगा से 2 मिला है, लेकिन कई जगह अनेक मिला है। माने 5 7 गो 10 गो युगल समाधि उमाधि मिलल है कई जगह। तो एक जगह इसका भी आंसर नहीं करेंगे। देखिए डिस्कशन में क्या लिख रहा है। कह रहा लोथल से सबसे ज्यादा माने डबल में जो है ना समाधिकरण मिला जरूर है लोथल से, लेकिन कालीबंगा से भी एगो युगल समाधि मिला। 2 आदमी के एगो जोड़ा वाला मिला कालीबंगा में भी। तो फिर लोथल कहना सही, कालीबंगा कहना गलत कैसे हो सकता है? फिर कालीबंगा सही, लोथल कहना गलत कैसे हो सकता है? ये थोड़े कह रहा है कि एगो मिला है कि ज़्यादा मिला है, नहीं ना कहा है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि मिला है। तो राखी गढ़ी, लोथल, कालीबंगा कैसे करिएगा? अगर संख्या के आधार पर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है तो लोथल है, समझ में। लेकिन संख्या के आधार पर भी तो ऐसा कुछ थोड़े कहा है। संख्या के आधार पर ऐसा कुछ नहीं ना कहा है जी। कहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है, तो प्रमाण तो मिला, लोथल से भी मिला, कालीबंगा से भी मिला है और राखी गढ़ी से भी मिला है। तो फिर राखी गढ़ी से मिला, लोथल से, कालीबंगा से मिला, तो कैसे करिएगा? इसीलिए इसका आंसर समझ गए या बात क्या कहना चाह रहा था? आंसर अगला बार क्लियर रहेगा। हड़प्पा स्थल सनौली, यूपी में सनौली ना, उत्खनन से प्राप्त हुआ है। वहाँ क्या मिला है? मानव का समाधान मिला है। उत्तर प्रदेश के सनौली नामक हड़प्पन एक स्थल है, खाली यूपी में है। मानव समाधान मिला है, बस ये जरूरी है। इसके साथ जो क्या मिला सनौली में, दैनिक उपयोग किया जाने वाला वस्तुएं दफनाया गया साथे के साथे। कुछ जानवर का भी हड्डी प्राप्त हुआ है साथे। तो साथे जो जानवर पालन उलन करते होंगे उसका भी दफना दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडा कहा था तो जम्मू कश्मीर ले लेते, लेकिन मांडी कहा तो क्या कहिएगा? मांडा है जम्मू कश्मीर, जबकि मांडी है उत्तर प्रदेश। मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? हो गया 73? हो गया? यहाँ से होगा 80 भी हो गया। चलिए वस्त्रों के लिए मिला था ना डिस्कशन में। प्रारंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ?
सिंधु घाटी सभ्यता से ही है ना, तो सबसे पहले भारत। तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका एकदम आसान सा मिल गया है। डिस्कशन देख लिए। वस्त्र के लिए कपास का खेती प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। भारत में कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। चलिए आराम से पॉइंट देख लीजिए। उत्खनन से कपास के सूत की भी प्राप्ति हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाया तो सूत भी मिला है कपास वाला। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? करते हैं। करा उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। हाँ, गड़बड़ा दिया नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मातृ देवी का ना, देवियों देवताओं का पूजा करते थे। पशुपति भी मिला है, तो देवी के भी देवता के भी सही जा रहा है। वे युद्ध में घोड़ा घोड़ा मिलबो नहीं किया। घोड़ा के साक्ष्य खाली मिला, कहीं जबड़ा मिला तो कहीं हड्डी मिला। घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू पशु था नहीं। हो सकता है व्यापार करने को लिए आता होगा, घोड़ा लोड लाता होगा जहाज पर लोड करके यहाँ माल उठाने के लिए। साक्ष्य मिला अस्थि पंजर वगैरह की। घोड़ा पालतू पशु का इसका साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। तो घोड़ा का युद्ध में कहाँ से इस सब पर इस्तेमाल करेंगे? यार लोग थोड़े हैं कि युद्ध में घोड़ा का इस्तेमाल करेंगे, ये हो गलत। तो केवल दो सही है। तो केवल दो सही कै गो जा रहा है? एक गो। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। लौकिक तो ठीक था, धार्मिक भी था, लेकिन धर्म का वर्चस्व व्यापारिक वर्गों के हाथ में था। ये ठीक है जा रहा है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ हाँ हाँ, दो गो सही जा रहा है। अभी दो गो है। दो गो है थे और दो दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात माने साढ़ मुद्रा प्राप्त हुआ? वृषभ मुद्रा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से साढ़ का प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा साढ़ मोहनजोदड़ो से ही मिला है। देख लीजिए क्या कहता है। मोहर पर मिला है साढ़ का मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाला बैल आकृति का मोहर मिला है, यही ना। चलिए आराम से पॉइंट देख लीजिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन सा वृक्ष का आकृति मिलती है? पीपल का। ये क्वेश्चन एक बार सुन लिया, अब गलती होगा कभी? पीपल वृक्ष का आकृति मिला है मोहर से, बाकी और सब कोई ना मिला है। देख लीजिए डिस्कशन में क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहर सेलखड़ी की बनी है। अब उसके बाद कांचा मिट्टी का भी बना है। अधिकांश मोहर में वर्गाकार या चौकर, किंतु माने ज्यादातर वर्गाकार है, नहीं तो चतुर्भुजाकार है। कुछ मोहर घनाकार भी है, कुछ गोलाकार भी है, बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिला है? हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर बैल मिला है, हाथी मिला है, भेड़ मिला है, घोड़ा नहीं मिला। पालतू है ये नहीं है तो क्यों मिलेगा? घोड़ा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। क्योंकि खाली घोड़ा के अस्थि पंजर, कहीं जबड़ा तो कहीं दांत तो कभी हड्डी, ये सब मिला। पालतू पशु होने का कहीं प्रमाण नहीं मिला। इसीलिए घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के पालतू पशु नहीं था। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही माना जाएगा, है ना। लेकिन घोड़ा कहा से कि मारने का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। देखिए क्या कह रहा है सर। सिंधु घाटी से कुछ स्थल से घोड़ा के मिट्टी का मूर्ति मिला है, अस्थि जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहर पर नहीं मिलता है। इसका मतलब कहीं से व्यापार उपार करने के लिए लाते होंगे लोग। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का भी नहीं हुआ है। कहीं गाय तो कहीं नहीं मिला है सर।
तो कह रहा सिंधु सभ्यता में, माने सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। अवशेष, घोड़ा का भी अवशेष मिला है, हाथी का भी मिला है। अब मैटर फंसता है गाय और शेर, ये ना, शेर भी नहीं गाय भी नहीं, शेर भी नहीं गाय भी नहीं, तो क्या आंसर करिएगा? हाँ, गाय का तनी मनी चर्चा भी हुआ है कहीं कहीं, कोई कोई स्थल पर, हाँ, लेकिन शेर का कोई कहीं लॉजिक नहीं आया, बाघ के आया है, इसलिए आंसर शेर। अब वैसे ऑप्शन 1 जा रहा है ना। आगे देखिए डिस्कशन में क्या समझा। अच्छा देखिए ना डिस्कशन क्या कहा इसका, भाई इसका लेखक क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से गाय, हाथी अवशेष तीनों सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, कहीं न कहीं चर्चा हुआ होगा, किंतु घोड़ा का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। घोड़ा वाला भी। आधुनिक खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने का अभिमत की पुष्टि की है, कई को पुष्टियों कर दिया है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं है। अतः प्रश्न का उत्तर ठीक है दिया है, कहे का मतलब। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं है? बता दिए। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, बताइए क्या करेंगे? बैल का है ना, अभी ऊपरला डिस्कशन से स्पष्ट हुआ, मोहर पर नहीं है लेकिन अवशेष मिला है, और हाथी भी मिला है। अब बीपीएससी इसका आंसर क्या लिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। गाय लिया होगा बीपीएससी, श्योर है, कंफर्म माना होगा। कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं, माने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, माने ज्ञान नहीं था किसके बारे में? तो घोड़ा के बारे में तो है था, अस्थि पंजर वगैरह मिला, व्यापारे में आया, लेकिन ये थोड़े करा कि पालतू। बैल है था, हाथी है था, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखिए क्या कहता है बीपीएससी, क्या कहा इसका आंसर लेकर के। बीपीएससी क्या बताया लोग के कि हाँ कहा लिए आंसर। कहा कि विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, हाथी जानकारी थी, घोड़ा के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है, हुए कह रहा है, लेकिन कुछ लोग तो माना है। हड़प्पा के विभिन्न स्थल से प्राप्त अस्थि, यानी कि कहीं कहीं तनी मनी मिला है, खुर वगैरह। पालतू घोड़ा, ये पालतू घोड़ा के साक्ष्य कहीं नहीं मिला है, निश्चित कर पाना कठिन है। माने मिला तो जरूर, लेकिन पालतू था ही जरूरी नहीं। अस्थि पंजर मिला, लेकिन पालतू घोड़ा है, वो पालवे करता था, कहीं दूसरा से आया था, ये क्लियर नहीं हो सका। खाली वहीं कहाँ मिल रहा है जहाँ व्यापारिक केंद्र है, दूसरा जगह कहाँ नहीं घोड़ा मिल रहा है। यह बात होता है कि अगर पालतू होता तो सगरे मिलता। हड़प्पा, लोथल, सुकोदा, कालीबंगा से अश्व माने घोड़ा या उसकी प्रजाति की अन्य जाति के अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, माने जहाँ व्यापारिक है वहीं खाली मिला है। चलिए आगे आ जाइए। अश्व में से 6 को लगभग, यही जरूरी नहीं कहेगो, माने घोड़ा का भी प्रमाणित कर दिया बीपीएससी की, घोड़ा भी मिला है ना। तो फिर क्या करिए बीपीएससी के हिसाब से, बीपीएससी के हिसाब से कि घोड़ा भी है, यही ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा है। एक आध को विवादित क्वेश्चन मिल भी करेगा आपको कभी भी। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन किया है, रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी के पतन का कारण बना? लगातार लगभग 900 साल से ज़्यादा समय तक वर्षा नहीं हुआ, यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार। तो 900 से ज़्यादा कहाँ, एक गो खाली 9 और दिया ना जी, 900 से ज़्यादा विलुप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है, 2018 में खड़गपुर अध्ययन किया, आगे 9 वर्ष तक कड़े सूखे पड़ गया है, यही कारण है कि वो विलुप्त हो गया। जहाँ 1-2 साल अकाल पड़ता है तो यही हाल है, 900 साल तक अकाल रहेगा तो विलुप्त नहीं हो जाएगा जी। अरे खाली बाढ़ नहीं, जलवायु परिवर्तन भी आप टिक लगाए हैं, बाढ़ भी टिक लगाए हैं, तो एक कारण नहीं है, ज्यादा प्रभावी कारण बाढ़ है। जहां लिखा होगा देखिए लुसेंटो में, ज्यादा प्रभावी कारण बाढ़ है। मिट्टी का मूर्ति, सिंह युक्त देवता की कृति कहां से मिला? मिट्टी के मूर्ति में सिंह वाला देवता, कालीबंगा। कालीबंगा के मिट्टी के एक और दोहरा सिंह वाला देवता का अंकन है। मोहनजोदड़ो से भी सिंह देवता का चित्र प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा मोहनजोदड़ो नहीं है, इसीलिए कालीबंगा कर लिया। दोनों होता तो आंसर स्टार दे देता ना। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर? क्लियर है एकदम।
मिस्र सभ्यता। अब एकदम 100% मत सोचिए कि सब आपको बनिए जाएगा, कुछ ना कुछ तो स्किप करना पड़ेगा ना, कारण कि सब लेवल के क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा कह रहा है? उत्तर से दक्षिण, ये तो बिना मतलब के क्वेश्चन लग रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पता ही नहीं चल रहा हमको भी, तुम क्या बताएं। आंसर डिस्कशन में देख ले रहे हैं कि क्या कह रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये मत पढ़िए, छोड़ दिए, बढ़िए आंसर दे के क्या करिए खाली। अरे समझ में भी तो आना चाहिए ना कम से कम। ना बनावे अलग बात है, आंसर ना पता चले अलग बात है, समझ में तो आना चाहिए। वो पता चल रहा है कि कौन उत्तर से, तब एको को पता नहीं कौन उत्तर में कौन दक्षिण में है। तो लेखन कला के उचित प्रणाली ये सब रहता कि काली बंगाल लोथल ये सब करता तो करियो सकते, हरियाणा तरियाना वाला। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहला सभ्यता, हाँ लेखन कला, लिपि स्पष्ट किया है कौन? सुमेरियन सभ्यता। ये पढ़ा हुआ है, बढ़िया है ये क्वेश्चन। आ जाइए वैदिक काल। इससे पहले लगभग हम लोग 90+ क्वेश्चन किए सिंधु घाटी सभ्यता में, और 50 क्वेश्चन लगभग किए पाषाण काल वाला में, और आगे हम लोग करने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल यानी सबसे जैसे जैसे सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, वैदिक काल, हड़प्पा काल और पाषाण काल, तीनों में पुराना कौन है? अरे पाषाण काल, हड़प्पा और जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पुराना हो रहा है ना, यानी पूरा। अब सबसे तीनों में नया कौन है? वैदिक काल। जैसे 3500 से लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता था। आई 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो होगा ना, ऐसे बात करें तो 1500 से कंप्लीट 600 ईसा पूर्व कंप्लीट वैदिक काल होगा। और वैदिक काल में 2 भाग होगा, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 तक होगा ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 तक होगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल पुराना होगा कि उत्तर वैदिक काल पुराना होगा? तो जो ईसा पूर्व जितना बड़का है वो समझिए उतना पुराना है, यही ना। चलिए देखिए क्या कहता है वैदिक काल में। ये वैदिक काल आर्यों द्वारा बनाया गया सभ्यता है। आर्य का जो सभ्यता था वही सभ्यता वैदिक काल सभ्यता है। वो जो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था आर्य के बनाया हुआ, और आर्य का सभ्यता ही वैदिक काल है। चलिए, वेद शब्द से क्या मतलब होता है? शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगर कहीं पवित्र ज्ञान और ज्ञान दोनों ऑप्शन में है तो पवित्र ज्ञान करेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में सिंधु संस्कृति के बाद जौन सभ्यता का संस्कृति का विकास हुआ उसी सभ्यता का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। स्टार्टिंग में भारत यही मान रहा था कि हमारा सबसे पुराना सभ्यता वैदिक सभ्यता है। जब उत्खनन खोज ये सब खुदाई उदाई नहीं हुआ था तो वैदिक काल को ही सबसे पुराना मान रहा था। जब खुदाई उदाई हुआ, सिंधु के सब स्थल मिला, तब कहा कि इससे भी पुराना सभ्यता भारत में था। गर्वान्वित महसूस करता है कि इतना पुराना लोग हैं। अब देखिए, तो वही कह रहा है आर्य सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता ही आर्य सभ्यता है, नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य जिसका अर्थ है, आर्य शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए कहेगा आर्य शब्द इंगित करता है तो भाषा समूह को, आर्य शब्द इंगित करता है तो भाषा समूह को। आर्य कह दिया तो समझ है कि सब संस्कृत बोलने वाले, और संस्कृत नहीं है तो सब अनार्य हैं, आर्य नहीं है वो। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, लेकिन आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लियर? दोनों ऑप्शन रहेगा, एक आंसर लेना पड़ेगा आपको। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द भाषा सूचक है, भाषा समूह को सूचित करता है आर्य, और जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। अच्छा, लिखा रहेगा क्लासिक संस्कृति आर्य। क्लासिक माने मॉडिफाई ना एकदम,
क्लासिक संस्कृति आर्य शब्द का अर्थ होता है कि उत्तम व्यक्ति। क्या होता है? उत्तम व्यक्ति। आर्य जहां रहे, श्रेष्ठ या कुलीन, तो श्रेष्ठ माने उत्तम, ये ना, उत्तम व्यक्ति। आर्य का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्य के बारे में जानकारी कहाँ से पता चलता है? वेद से। तो वेद में किसका जानकारी दिया है? तो आर्य लोग के बारे में, आर्य का राजनीतिक प्रणाली के बारे में कि राजा कौन होता था, कैसा होता था, वेद जानकारी दिया है। क्लियर है? चलिए आराम से पॉइंट देख लीजिए। आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। कोई कहता है मध्य एशिया से आया, तो कोई कहता है कहीं से आया, कोई कहीं से, मतभेद माना गया है। लेकिन ज्यादातर इतिहास जो है ना, कहते हैं मध्य एशिया से, इसीलिए आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है मध्य एशिया। चलिए, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। फिर भी देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ, एक में 2-3 गो विद्वान के तो नाम जरूर याद रखना होगा। जैसे देखिए, सब जरूरी नहीं है। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से कौन कहा है? कल, खाली कल कहिए। आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ भी है, अकाल सूखा भी है, जलवायु परिवर्तन भी है। तो उसी प्रकार से आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर हिमालय क्षेत्र कौन कह रहा है? कल। एक इतिहासकार हो गया। और सप्त सैंधव प्रदेश कौन कह रहा है? अविनाश चंद्र दास। सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था, कौन कह रहा है? अविनाश चंद्र दास। 2 गो हो गया, सब जरूरी नहीं है। मध्य एशिया सबसे पॉपुलर यही है। मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। 3 गो हो गया। आगे देखिए, और तिलक साहब भी कहे उत्तरी ध्रुव, कौन कहे? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ? उत्तरी ध्रुव। अब तिब्बत किसके अनुसार? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तिब्बत। सब जरूरी नहीं है, एक और कर ले जाना है। हाँ बस इतना ही। तो 2 गो इधर हो गया और उधर। क्लियर है? 5 गो। इतना में आपको पकड़ा जाएगा, इतना ही से काम में चलता है। चलिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल माने पूर्व वैदिक काल। पहिल का काल है ऋग वैदिक काल, ये ना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो भी घटना घटित होगा, सब कौन काल में घटित होगा? ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में। और दूसरा कौन है? 1000 ईसा पूर्व से 600। तो नया घटना कौन है? उत्तर वैदिक काल। और पुराना घटना कौन है? ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल नया है कि पूर्व वैदिक काल पुराना है? बड़े सूत्र हैं। उत्तर वैदिक काल नया है और पूर्व वैदिक काल पुराना है। ठीक है, आराम से पॉइंट देख लीजिए। ऋग वैदिक काल में जो भी घटना घटा होगा, देखिए ऋग वैदिक काल इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। यानी ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी का स्रोत कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है ना, वेद 4 गो है ना, तो ऋग्वेद से जानकारी मिलता है। आराम से पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख। क्लियर है? देख लिए, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहा का उल्लेख मिलता है, यही ना। वैदिक काल का ना उत्तर वैदिक विभाग है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है, तो उत्तर वैदिक काल जो है उसके में लोहा का जानकारी मिला है। ऋग्वेद के सब जरूरी नहीं कि कई गो नदी की जरूरत ही नहीं है, कई गो नदी का वर्णन है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के कई गो नदी का वर्णन है? 4 गो नदी का वर्णन। कौन कौन हो जरूरी नहीं है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का भी जानकारी है। वो कहता है सप्त सैंधव में कौन नदी शामिल नहीं है? तो सप्त सैंधव में कई गो नदी? 7 नदी का उल्लेख है। सप्त सैंधव यही जो आर्यों का यह निवास स्थान था, जिधर आके रहे थे, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। ये नदियां कौन कौन है? विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतद्री। और तो सप्त सैंधव में कौन नदी शामिल नहीं है? गंगा शामिल है? तो इतना ही शामिल है, 7 के 7। निम्नलिखित में कौन सा सप्त सैंधव नदी का भाग है? सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतद्री, अस्किनी। अस्किनी का भी नाम चिनाव है, शतद्री का भी नाम सतलज है, वितस्ता का भी नाम झेलम है, परुष्णी का भी नाम रावी है, विपाशा का भी नाम व्यास है, सरस्वती सरस्वती है। क्लियर हुआ? तो सप्त सैंधव में यह 7 नदी शामिल है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया है? और गंगा का उल्लेख कितना बार? 1 बार किया गया है। आगे आ जाइए।
एगो कश्मीर का नदी है ऋग्वेद में, दुलरुआ है एक एक है, इसीलिए मरुद्वृद्धा। मरुद्वृद्धा नदी कहाँ के? कश्मीर का नदी। ऋग्वेद में चर्चा किया, एक एक नदी कश्मीर के बताया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी के सबसे ज्यादा बार कहेगा, ऋग्वेद का सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी कौन है? सिंधु है। जबकि ऋग्वेद में ध्यान रखिए, आर्यों का सबसे पवित्र नदी कौन है? सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है कौन नदी का? और सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती को ऋग्वेद में कहा है मातेत्मा देवीतमा नदीतमा, नदियों की माता, माताओं के माता, मातेत्मा देवीतमा नदीतमा। कौन नदी को कहा गया? सरस्वती नदी को कहा गया। आराम से पॉइंट देख लीजिए। बढ़िए, कोई यूज नहीं है। बढ़िए, कोई दिक्कत ना है। पॉइंट देखिए, गंगा यमुना के दोआब जहां दोनों का पानी पहुंचता है, जो बॉर्डर एरियाज है, आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है, ब्रह्म ऋषि देश कहा है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को क्या कहा है आर्यों? ब्रह्मर्षि देश कहा है, ब्रह्म ऋषि देश, है ना। आराम से पॉइंट देख लीजिए। आगे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। आर्यावर्त भारत को कौन कहा? आर्यों ने। पॉइंट डायरेक्ट याद रखना है कि आर्यावर्त कौन कहा है? आर्यों ने। भारत को आर्यों ने क्या कहा है? आर्यावर्त। कहता है कि बोगाज कोई अभिलेख कब खोदाई हुआ, कब खोज हुआ है? 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई, इसी को एशिया का माइनर अभिलेख कहते हैं। बोगाज कोई अभिलेख से जानकारी क्या मिला है? तो ऋग वैदिक काल का जो देवता थे, वो कौन देवता थे? इंद्र थे, वरुण थे। दुइये को खाली याद रखे ना, इंद्र वरुण। इंद्र वरुण वैदिक ऋग वैदिक काल का देवता थे। कौन अभिलेख से पता चलता है? बोगाज कोई अभिलेख को और क्या कहते हैं? एशिया का माइनर अभिलेख कहते हैं। बॉक्स में देखिए, अभी नाम हो गया है। अस्किनी का भी नाम क्या है? चीना। विपाशा का वर्तमान व्यास। परुष्णी का वर्तमान रावी। वितस्ता का वर्तमान झेलम। क्लियर है? चलिए, और देखिए नाम है यहाँ, ये जो अफगानिस्तान वाला नदी है ना कुंभा, इसका भी नाम क्या है? काबुल। सब जरूरी नहीं है। अब देखिए, सदानीरा का भी नाम क्या है? गंडक। सतोदरी का भी नाम क्या है? सतलज। इतना से छटा जाएगा आपको ऑप्शन। आराम से पॉइंट देखिए। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, माने सुना हुआ आधारित है। एक्चुअली वेद जो है ना, संकलन हुआ है। वेद के संकलन करता है वेद व्यास, जो श्रुति पर आधारित है, सुना हुआ पर आधारित है ना। तो देखिए यहाँ श्रुति कहा जाता है। मतलब श्रुति का मतलब क्या होता है? सुना हुआ। भारतीय साहित्य अगर बात करें, जितना भी भारत के साहित्य है, सबसे में प्राचीन कौन है? वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। कहेगा भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद, जो धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ है। वेद कितना है? 4। कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पॉइंट क्लियर है? अब कहता है कि वेद त्रयी में कै गो वेद शामिल है? 3 गो वेद शामिल है। वेद त्रयी में कितना वेद शामिल है? 3 वेद शामिल है। ध्यान दीजिएगा, नामे से स्पष्ट है, त्रयी माने 3। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों पहले रचना हुआ है। ये तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, वेद, चारों वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो संहिता। वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। अब वेद त्रयी में कितना वेद शामिल है? 3 वेद। वेद त्रयी में कौन वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। इन तीनों वेद में श्रुति पर आधारित है। रचना में कहीं न कहीं योगदान देवताओं का रहा है, इसलिए इसको कह देते हैं वेद त्रयी। लेकिन अथर्ववेद में कोई रोल नहीं देवताओं का रहा है, उनका ब्राह्मण ऋषि मुनियों सबका रहा है। इसलिए वेद त्रयी में सबसे आधुनिक नयका वेद शामिल नहीं है। कौन वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। चलिए, वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के टोटल 4 भाग है। चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता। अब वेद का ही भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ। सब वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। जैसे देखे होइएगा, ट्रांसलेशन आप बनाते हैं, राम आम खाता है, नीचे खाना का अंग्रेजी लिखा रहता है, लिखा रहता है ना।
वेद अच्छा से लोग समझ नहीं पा रहे थे, संस्कृत के कड़ा श्लोक था, उतना बेहतरीन किसी को समझ मुश्किल था। इसीलिए जो वेद का कठिन शब्द था उसको समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ, वेदांग का रचना हुआ। तो ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है तो वेद संहिता है पहला भाग, उसके बाद कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ। सब वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है ना, क्योंकि सब वेद में जो कठिन शब्द है उसको समझाया गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद किसका रचना हुआ है? अरण्यक का। अरण्यक के बाद किसका रचना हुआ है? सबसे अंत में रचना हुआ वेद का भाग ही है उपनिषद, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। अंत, वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को। वेद 4 भाग होते हैं, पहला संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को। वेद का अंत है उपनिषद। वेद संहिता कहलाता है। भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है। ये अरण्यक जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा रचना किया गया है ना, कुटिया वगैरह में सब रचना किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋचाएं 2462, लगभग 550 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना। चलिए ध्यान रखिएगा, 1 2 ऐसे मंडल है ना। कंप्लीट मंडल कैगो है? कैगो मंडल है? 10 गो। तो ऐसा मत सीक्वेंस जोड़ लीजिएगा कि पहले ही दूसरा तीसरा ऐसे 10वां मंडल नहीं। 2 से लेके 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। 2 और 7, 2 से शुरू करिए, 2 3 4 5 6 7, यानी ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन मंडल माने जाते हैं। सबसे प्राचीन 2 से लेके, इसका मतलब कि पहला मंडल नयका होगा, 10वां मंडल नयका होगा। सबसे पुरानका कौन है? 2 से लेके 7 तक। कोई बात नहीं, 10,462 कहिए चाहे 552 कहिए, और श्लोक मंत्र अलग अलग, कहीं कहीं 11,000 दे देगा, दोनों नहीं रहेगा, कंफर्म रहिए। है तो ये स्टैंडर्ड ओकरा से इसको मानिए। आइए आगे, समझ में आया? पुरानका मंडल कौन है? 2 से 7 तक, बाकी नयका है उससे। ऋग्वेद के मंडल उसके रचयिता देखिए, मंडल रचयिता नहीं जरूरी, एगो विश्वामित्र वाला खाली कर लीजिए। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है और रचयिता कौन है? तीसरा मंडल के भी और गायत्री मंत्र के भी, यही ना। एगो भारद्वाज मुनि वाला कर लीजिए, कौन है? 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि। एगो वशिष्ठो करिए लीजिए, 7वां कौन? वशिष्ठ, जो रूढ़िवादी हैं। सब जरूरी ना है भाई, एकदम ना आगे आ जाइए। ऐसे कहेगा वेद का संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वही ओम भूर्भुवः स्वः, कौन मंडल में? तीसरा मंडल में। यह रचयिता कौन है? तीसरा मंडल का भी और गायत्री मंत्र का भी। और जो गायत्री मंत्र है सावित्री को समर्पित है। सावित्री किसको संबोधित किया गया है? जैसे पशुपति किसको कहा गया है? शिव को। तो सावित्री किसको? सूर्य को। इसी को समर्पित है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 9वां मंडल जो पढ़ेंगे वही सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। शुरुआत के दिन में ऋग्वेद में देखा गया तो प्रारंभ में 3 गो वर्ण था। कै गो वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुरुआत में 3 वर्ण का उल्लेख मिलता है। शूद्र वर्ण का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के कौन मंडल में? 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में। तो 3 गो पहिल का, एगो नय का, 4। तो चारों वर्ण का उल्लेख कौन मंडल में हो गया? 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में। 3 गो पहिल का, एगो नय का, चारों का उल्लेख किस में? पुरुष सूक्त में, 10वां मंडल। जैसे 1028 सूक्त है ना, जैसे कंप्लीट एगो हो गया 10 मंडल। एक मंडल में कई गो सूक्त है, अब एगो सूक्त में कई गो ऋचाएं हैं। 10 मंडल, तो 10वां मंडल में कई गो सूक्त है? तो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में है चारों वर्ण का उल्लेख। ऐसा में कंप्लीट एगो किताब ऋग्वेद हुआ, और 10 गो भाग है। अब एक भाग में कई गो सब्जेक्ट है, एगो सब्जेक्ट में कई गो चैप्टर है, नहीं। मतलब ये हो गया ऋग्वेद का 10 मंडल, तो 10वां मंडल के 10 गो मंडल, तो 10वां अध्याय के 10वां अध्याय में कई गो सूक्त होगा पुरुष सूक्त की तरह, जिकरा में पुरुष सूक्त में चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है।
पहले से 3 था, 10वां मंडल में शूद्र का भी उल्लेख करके 4 हो गया। क्लियर है? आराम से पॉइंट देखिए। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है, वही होता लिखा हुआ। समझने वाली बात क्या है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री, जो पढ़ता है। अब सब कोई के थोड़े पढ़ने आ जाएगा, समझाने आ जाएगा। देखो होइएगा कि जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों ऋषिमुख पर्वत खोजने पता करने के लिए सबरी के पास से चल दिए थे, खोजने के लिए सबरी माता एड्रेस बता दी थी कि उधर जाइए, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव मिलेंगे, और वही आपका जाइए मार्ग आगे के बताएंगे कैसे जाना है। तो रास्तवा में हनुमान जी मिलते हैं ना, किम प्रयोजनम करते हैं ना, तो राम जी कहते हैं लगता है कि चारों वेद के ज्ञाता हैं, यानी सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। तो सब कोई नहीं ना पढ़ सकता है। तो ऋग्वेद के अब मान के चलिए अभी भी संस्कृत पढ़ने में तकलीफ होता है लोग के, इतना पढ़ने के बाद भी। तो संस्कृत के कठोर वर्ड को समझना पढ़ना मुश्किल था, तो जो पाठ करता है उसको क्या कहा जाता? होत्री। क्लियर है? चलिए, ऐतरेय और कौशिक की ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एकरे में समझाया गया है कठिन बातों को जो ऋग्वेद से संबंधित है। क्लियर हुआ? न समझ में आया जी? आ गया। अगला वेद कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो पाठ करता है, इसमें जो है ना स्त्रोत है, माने श्लोक, इसमें भी स्त्रोत बोला जाता है मंत्र। ये कर्म कांड वर्णित है एकरा में। कहता कौन सा वेद में कर्म कांड है? अब ये हवन जप तप ये सब हो गया यजुर्वेद में। ये ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों का वेद है। ये गद्यांश में भी लिखा हुआ है और पद में भी लिखा हुआ। गद का मतलब देखे होइएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। ऊपर लिखा रहेगा 2 बैलों की कहानी, दरोगा कमेंट्स में यह क्वेश्चन था, 2 बैलों की कहानी, और नीचे जो झुरी सवेरे सवेरे जगा तो बैल तोड़ के भाग गया, देखा कि आंख लाल है, कहाँ से चर के आया है, दिस दैट ना रहता है, कहानियां लिखल है। तो कहानी गद में ना है, तो गद में हो गया। और वही बतिया अगर पद में भी हो गया, जैसे कोई पढ़ा श्री गुरु चरण, और उसी को श्री गुरु चरण सरोज रज, पद में न हो गया तो आसान हो गया, थोड़ा सा तुकबंदी हो गया तो थोड़ा आसान हो गया। तो दूसरा वेद जो है गद में भी है और पद में भी है। आगे आ जाइए। तो गद पद दोनों का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पढ़ेंगे पुरोहित जो पाठ करता है क्या कहलाते हैं? इसके समझाए पाठकर्ता अधर्वयु कहलाते हैं। यजुर्वेद के 2 शाखा, कृष्ण यजुर्वेद और ध्यान रखिए कृष्ण यजुर्वेद पद और गद दोनों में लिखल है, और दूसरा कौन है? शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान रखिए ये हिट क्वेश्चन होता है कि शुक्ल यजुर्वेद कौन सा में? सिर्फ और सिर्फ पद में लिखा है। ये लुसेंट ना दिया है, लेकिन जान गए ना कौन वाला किस में लिखा है, जान गए। आराम से पॉइंट आ जाइए। यहीं से ना है ईशोपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है, जो क्रम में ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद का भी संबंध किससे है? यज्ञ के अनुष्ठान से। माने यह नहीं है, इसे यज्ञ के अनुष्ठान नहीं है, इसमें आध्यात्मिक विचार को लिया गया। कह रहा है ईशोपनिषद जिसका संबंध यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं है, किससे है? आध्यात्मिक चिंतन से। जब तब कर्म कांड ना है, एकरा में आध्यात्मवाद की ओर है, चिंतन की ओर है कि लॉजिक बताइए। ऐसा नहीं कह देते हैं कि कृष्ण जी के गेंदवा डूब गया था तो निकालने के लिए गए थे पनिया में, कालिया नाग को मारे थे। तो आखिर ये कहे का मतलब है कृष्ण जी के गेंदा डूब गया, चले गए पानी में मारने के लिए खेलते समय, तो गेंदा डूब गया और राम जी के जो पत्थरवा है तैर गया पनिया पर। राम जी के पत्थर तैर गया, श्रीलंका के लिए पुल बना दिए ना। आखिर कौन सा लॉजिक है भाई? आखिर मने कैसे हो गया? वो पत्थरवा गेंदवा डूब गया जरा में हवा भरल है, अब पत्थरवा डूब गया, मन पत्थरवा तैर गया, वो गेंदवा डूब गया, कि कौन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो? तो वो वाला है आपका याज्ञिक अनुष्ठान, मारे कर्म कांड वाली बतिया। अब अगर प्रमाणित कर दिया तो है आध्यात्मिक।
प्रक्षेपण पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो विज्ञानवाद की ओर ले जाए, आध्यात्मिक ज्ञान से विज्ञानवाद की ओर जाएगा। धार्मिक ज्ञान जो है, कर्मकांड जो है, ये प्रमाणित करना जरूरी नहीं है, लेकिन विज्ञान को प्रमाण चाहिए। पत्थर बर्फ तैरता है पानी में क्योंकि कम घनत्व है। अब कोई ले जाइए कम घनत्व वाला तो तैर जाएगा। गेंदवा तैरता है, डूब गया, इसका मतलब पत्थरों डूबना चाहिए तो उसके हिसाब से, तो इसीलिए उस साइंस के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो आध्यात्मिकवाद की ओर ले गया ईशोपनिषद। समझ में आ रहा है बात? एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, कहे कि ईश्वर को कौन देखा है? ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ईश्वर है ही नहीं है, ना टच कर सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो है ही नहीं ईश्वर। लड़का खड़ा हो गया, कहा सर एक सवाल है, आपका दिमाग को ना कोई छू सकता है, ना देख सकता है, इसका मतलब आपका दिमाग भी नहीं है। दे दिए लो जी। है ना? आगे देख लीजिए पॉइंट यहाँ। तो आध्यात्मिक ईशोपनिषद में आध्यात्मिकवाद की ओर है ना, जबकि यजुर्वेद है याज्ञिक अनुष्ठान से रिलेटेड। आराम से पॉइंट आ जाइए। ज्यादा लोग सूत रहे हैं, क्या बात है जी? एगो इधरों सूत रहे हैं, वहों सूत रहे हैं। रात भर जागिएगा तो क्या होगा? हाँ। इतना मत सूतिए। देखिए आप आराम से 6-7 घंटा सूतिए लीजिए, ऐसा कौन बात है? इतना भी कौन सा काम में बिजी हैं कि आज ना सूत सकते हैं? बिहार पुलिस दौड़ के सब आते हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। मतलब कि सूत लीजिए, आप आराम से 6-7 घंटा सूत लीजिए, उसके बाद क्लास वाला से एकदम पानी वानी मार के एकदम आइए, पानी वानी पी लीजिए। जब नींद आता जाके पानी मार लीजिए, पानी पी लीजिए। लाइट से नींद आ रहा है? अरे बात रे बात, हम आज तक सुने थे कि लाइट में नींद नहीं आता। हम आज तक ये सुने थे सही में। आगे देख लीजिए। ऐसे ही गुरु जी पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते उनको नींद आ गया। लइकन सब हाला करने लगा पूरा एकदम, चाय चू काय कोई स्कूल में। ओकर से उधर से स्कूल इंस्पेक्टर आ गए चेक करने, और गुरु जी किताब ले ली, ऐसे पूरा नींद खराटा मरले एकदम फाए फाए। और आए इंस्पेक्टर साहब आए तो खांसी उसी किए तो जग गए। कहीं क्या कर रहे थे? ना ना पढ़ा रहे थे। तो सूतल थे, कौची पढ़ा रहे थे? देखिए रामायण पढ़ा रहे थे। तो बोले प्रश्न पूछे बच्चा सबसे, तो हाँ पूछिए। ये खड़ा कर दिए, ओके कहा खड़ा हो जाओ। शिव के धनुष कौन तोड़ा? गुरु जी को बता तुम्हें तोड़ा जी। गुरु जी गुस्सा में दम आ गया कि तुम्हें तोड़बे किया है, कि ये ज्यादा बदमाशी करता है, कि ये तोड़बे किया होगा। ज्यादा कभी भी बिना पूछना ही पानी पिए चल जाता है, ये तोड़बे किया होगा। बताओ जल्दी बताओ कौन तोड़ा? तू नहीं तोड़ा तो कौन तोड़ा बताओ। आओ इंस्पेक्टर साहब हंस रहे हैं, स्कूल इंस्पेक्टर की क्या हो गया गुरु जी के? हम पूछ रहे शिव के धनुष कौन तोड़ा? तो राम न तोड़े, तो कह रहे कि ये तोड़बे किया होगा। तो नींद में मातल थे, उनको थोड़े ध्यान था कि दूसरों कुछ होगा। आइए आगे। तो ऐसा मत करिए। देखिए आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है सर। पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। सब जरूरी नहीं, सब बढ़िया आगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। आराम से पॉइंट आ जाइए, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? गाना, संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञ के समय गाया जाने वाला जो मंत्र है ना, यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला जो मंत्र का संग्रह है, वही कौन वेद में है? सामवेद में। देखो होइएगा 9 दिन तक यज्ञ कराया जाता है। देखो होइएगा 9 दिन तक यज्ञ चलता है। दुर्गा पूजा जल्दी है ना पिताजी, और गाते रहते हैं मंगल भवन मंगलहारी, गाते रहते हैं ना। तो माइक लगाए रहते, दूर दूर तक सुनाते रहता है। तो गा रहे हैं वो कौन वेदवा से लिया गया? सामवेद से।
क्लियर है? आगे आ जाइए। जो व्यक्ति मंत्र को गाता है, यानी सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहेंगे? गाने वाला उद्गाता कहलाएगा, उदात्री कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे आ जाइए। आगे अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, ऐसे बढ़िए। अगला ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है क्या कहा गया? ब्रह्मा। यानी कि अथर्ववेद के पाठकर्ता ब्रह्मा है, यही ना? ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण ब्रह्मा, ब्राह्मण कहिएगा। आराम से पॉइंट आइए। अथर्ववेद में मगध को, वंग को, दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ध्यान रखिए, किस महाजनपद का? तो मगध और अंग। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति का दो पुत्रियां कहा गया। दो जबकि संगठन है, सभा श्रेष्ठ लोगों का बात रखता था राजा के पास, और समिति सामान्य लोग के बात रखता था। तो प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास भी लिया गया। कौन वेद में? विश्वास अंधविश्वास भी अथर्ववेद में चर्चा किया गया है। समझ में आ रहा है बात? हाँ। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद है, बातचीत हुआ है, उसका उल्लेख किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। यानी याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद कौन उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद। हम लोग उपनिषद में आ गए ना। आगे देखिए, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। वही यमराज और नचिकेता, विशेष नचिकेता के पिता का नाम क्या था? विशेषरया। नचिकेता के पिता विशेषरवा। वो यज्ञ करा रहे थे, तो सब ऋषि मुनि पंडित सबको बुलाए थे, तो सबको दान में बूढ़ा बूढ़ा गाय छाटल छाटल दे रहे थे, जो बांझ है, जो दूध नहीं देती है, बूढ़ी है। नचिकेता कहा कि पिताजी, यज्ञ में सब प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करते हैं, वो आप सबको ठग रहे हैं कि आप प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करिए, कि आपका तो सबसे प्रिय हम हैं, हमको किसको दान में दे रहे हैं आप? नचिकेता को बार बार कह रहे हैं कि जाओ, हटो 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 हटो, भेज रहे हैं। नचिकेता 3-4 बार रिपीट कर दिया कि हमको किसको दान में दे रहे हैं। पिताजी गुस्सा गए, कह जाओ तुमको यमराज को दे दिए। अब नचिकेता को कहा कि भाई पिताजी के वचन है। नचिकेता चला गया यमराज के पास। यमराज के गेट पर जाके देखा कि यमराज छुट्टी पर कहीं कोई के प्राण लेने गए हैं। गेट पर बैठल था, उन्हें से यमराज है, भाई कैसे आ गया जी? तुम्हारा तो अभी उम्र ना हुआ आवे के। भाई यमदूत उधर से आए, कहे कि तुम्हारा यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, अभी जाओ 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 जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। कहा कि पिताजी की आज्ञा से हम आए हैं। तो आज्ञा से आए तो क्या हो गया, जाओ कोई बात नहीं है, ना आप जाबे ना करेंगे। यम खुश हो गया यमदूत, कहा कि देखो मौत के मुंह में भी पिता के आज्ञा से आ गया और नहीं जा रहा। कहा कि हम तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हुए नचिकेता, बताओ क्या वरदान चाहिए? नचिकेता कहा कि हम जब जाएं तो पिताजी हमको स्वीकार कर लें खुशी से, और वरदान दीजिए कि मृत्यु और जीवन का रहस्य बताइए, आत्मा का ज्ञान में बताइए, ऐसा ऐसा बात। यमराज कहा कि नाने ठोका है तो ट्रॉफी ले लो, डायरी मिल्क चल जाओ। मैंने प्रलोभन दे रहे हैं, तुम ही ले लो, वो ले लो, तुम बच्चा हो। मैंने डायरी मिल्क नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रलोभन दे रहे हैं, तुम ही ले लो, वो ले लो, तुम ही सब काहे ला झूठो के मृत्यु का रहस्य जानेगा, आत्मा का रहस्य जानेगा, तू बच्चा है अभी, जाओ तुम जाओ जाओ। वो जिद कर दिया कि ना हमको यही जानना ही है। लास्ट में यमराज को भाई वचन दे दिए, देना है ना, रहस्य बताए और भेजे। तो उसी के बच्चितवा है केकरा में? कठोपनिषद में। आगे कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, यही ना। अब देखिए सतमेव जयते कौन उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इसका कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर ज्ञान अर्जन करना। दर्शन पर आधारित पुस्तक है, गुरु के समीप जाकर ज्ञान अर्जन करना होता। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। किसको वेदांत कहते हैं? क्योंकि अंतिम भाग है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति, गुरु के समीप बैठना, यही ना, गुरु के समीप जाकर ज्ञान अर्जन करना। ध्यान रखिए उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलता है। मोक्ष माने समझ रहे हैं, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाना। आप आज मानव है, कल बकरी हो जाएंगे, भैंस हो जाएंगे, बैल हो जाएंगे, इसी करते रहेंगे, एक जीवन से 2 जीवन करते रहेंगे। बार बार जन्म से मुक्ति मिल गया, उसी को कहते हैं मोक्ष मिल जाना।
तो पहली बार चर्चा कहाँ किया गया? उपनिषद में, है ना। आगे देख लीजिए, आराम से पॉइंट देखिए। कौन उपनिषद में पहली बार आया मोक्ष? श्वेताश्वर उपनिषद में। शब्द पहली बार मोक्ष कहाँ आया है? श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन है जरूरी नहीं है, वेदांग 6 गो है। आगे आ जाइए। पुराण की संख्या कितनी है? 18। ये कौन जरूरी नहीं है कौन कौन, लेकिन पुराण कै गो है? 18 गो। आगे काम आएगा। और पुराण का रचना कौन किया है? पुराण का लोमहर्ष, उनका पुत्र उग्र सर्वा द्वारा किया गया है ना। लोमहर्ष इनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा पुराण का रचना किया गया। कोई दिक्कत है इसमें? आगे आ जाइए। लोमहर्ष उसके पुत्र उग्र सर्वा के द्वारा पुराण का रचना किया गया। हिंदू पौराणिक कथा, पुराण में जो कथा है उसके अनुसार माना गया कि समुद्र मंथन हेतु जो मथानी है, अरे भाई मथानी समझ रहे, एगो डंटा में मथानी बांध के ऐसे दही महते हैं ना माठा, तो नीचे मथनवा है मथानी। मथानी के रूप में कौन पर्वत? मंदरांचल पर्वत का इस्तेमाल किया गया। और रस्सी के रूप में सांप, कौन सांपवा के? बासुकी का प्रयोग किया गया। एक समय की बात है, समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन देव और दानव दोनों मिलके कर रहे थे। देवता लोग के प्लानिंग था कि बासुकी के हम लोग के रहना है पूंछ तरफ, क्योंकि मुंह तरफ जहर उगलेगा जब तो एकदम जहर करिया करिया कर देगा, बड़ा विष खतरनाक होगा। हम लोग के रहना है पूंछ तरफ। लेकिन देवता लोग झूठों के ढोंग रचाए, राक्षस लोग से कहे कि हम लोग रहेंगे मुंह तरफ। राक्षस लोग कहे कि कोई ना कोई जरूर बात है, इन लोग मुंह तरफ रहना, हम लोग रहेंगे मुंह तरफ, ना तो ना मथाएगा समुद्र। और भाई मथने के लिए खाली देवता से ताकत चाहिए भाई सगरे, ना तो नहीं मथाएगा। देवता लगा कोई बात नहीं, आप ही लोग रह जाइए मुंह तरफ, रहना तो इन लोग के पहुंचिए तरफ। जब बासुकी ऐठाने लगा मथान में, जहर जब उगलने लगा तो सब देवता पर पड़ने लगा। देवता करिया करिया होगा पहले, मैंने राक्षस सब करिया करिया हो गए। पहले उन लोग भी स्मार्ट स्मार्ट रहते थे, सब राक्षस करिया हो गए। मथाने लगा तो ओकरे में से निकल रहा है लक्ष्मी जी, उसी में से प्रकट हो रहे हैं। धनवंतरी उसी से प्रकट हो रहे हैं। जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत नहीं मिल रहा है, जैसी सोना चांदी मिला राक्षस दौड़ के जाएगी, हमको चाहिए। देवता कह रहे ठीक है रख लीजिए, कुछ मिले हमको चाहिए रख लीजिए। एक बार मिट्टी के बर्तन में अमृत प्रकट हो गया, मैंने मिला मंथन में। देवता लोग कम से कम ये वाला तो दे दीजिए। ये बात राक्षस लोग के ना समझ में आ रहा, क्या करेगा मिट्टी घड़ा, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। अब विष्णु जी छलिया का महिला का भेष धर लीजिए, सब देवता को लाइन में बैठा दिए। 2 गो राक्षस था, राहु और केतु। सोचा कि कुछ न कुछ बात ये घड़वा में जरूर है, ना तो इन लोग घड़वा खातिर का है इतना अड़ल है भाई कि दे दीजिए, कम से कम सोनवा चंदिया खातिर तो ना कहा कि दे दीजिए। 2 गो राहु केतु देवता का भेष बदल के और जाके बैठ गया देवताओं के लाइन में। अब विष्णु जी सबके पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं, तो जो जो पी लिया अमर हो गया। और राहु केतु के पास जैसे दोनों के दिए अमृत, दोनों पिया, यहां तक गया और ध्यान पड़ गया विष्णु जी की तो दोनों राहु केतु है, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़े यहां तक कट गया। लेकिन इतना दूर अमर हो गया, तभी कहते राहु केतु की दशा चल रहा है। अभी राहु केतु की दशा चलता है ना, अमर हो गया ही। तो अब जाके देवता और राक्षस सब छीना चोरी करने लगे, तो घड़ा पलटा गया। अमृत 4 जगह टपका, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और कहा उज्जैन, चारों जगह महाकुंभ लगता है ना। ये वाला मथे वाला देखिए, ऐसे हम कह रहे हैं। ये देखिए क्या पौराणिक कथा है तो पौराणिक कथा इसका सही हो भी सकता है, विज्ञान नहीं ना है जी। विज्ञान रहेगा तब ना प्रैक्टिकली सिद्ध करना होगा, तो सिद्ध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौराणिक कथा में ही लिखा हुआ है ना। कथा में ही लिखा हुआ है कि जब श्रीलंका जाने के लिए राम पुल बनवा रहे थे, पार होने के लिए, पर नल नील इंजीनियर राम लिख के डाल रहा था, पत्थर पैथर तर जा रहा था, पुल बन जा रहा था।
पूरा श्रीलंका में हाहाकार मच गया कि एक राजा है अयोध्या के जो श्रीलंका की ओर आ रहा है, बड़ा प्रतापी है, उसका नाम का पत्थर भी तैरता है। पूरा श्रीलंका में हाहाकार मचल है कि हमारे राजा तो रावण है, पता न कहाँ है। मायूस हो गया पूरा श्रीलंका में एकदम राम के नाम पर कि पत्थर तैर जा रहा है उसका नाम के। रावण देखा कि सब मेरा सेना डिमोरलाइज हो रहा है, चलो चलो डिप्रेशन में नहीं जाना, चलो चलो हमारे नाम का भी पत्थर तैरेगा, दिखाते तुम लोग के। सबके लिया गया, पत्थर लिया, रावण लिखा, समुद्र में डाला, पत्थर तैर गया। पूरा श्रीलंका में हाहाकार मच गया कि अरे वाह, हमारा राजा भी वहां से कोई कम नहीं है। शाम के सैन्य कक्ष में मंदोदरी कही, हे प्राणनाथ, हमको पता है कि आपके नाम से प्लास्टिक भी ना तैरे, लेकिन आप ही चमत्कार किए कैसे, पत्थर कैसे तैरा दिए आप। आगे देखो लॉजिक है, पत्थर लिए, रावण लिखे, डालते समय कहे कि तुम्हें राम के सौगंध अगर डूब गया तो तैर गया। तो प्रैक्टिकली सिद्ध हो सकता है ही नहीं, तो पौराणिक कथा है। आइए आगे आराम से पॉइंट आ जाइए, आराम आराम से पॉइंट देखिए। नहीं दिखाया ना, ये तो मिस कर गया का। अरे तो पूरा रामायण थोड़े दिखा देगा, आराम से पॉइंट आ जाइए। इसमें विष्णु जी ध्यान रखिएगा, इसमें विष्णु जी कुर्मा अवतार लिए थे, तो अवतार में ये पर्वतवा को अपने ऊपर रख लिए थे। कुर्मु अवतार, विष्णु जी के मत्स्य अवतार कुर्मु अवतार लिए थे ना, तो कुर्मु अवतार में कछुआ के समान ये मंदरांचल पर्वत को अपने सिर पर रख के रक्षा किए थे। ठीक है, रख लिए थे। आगे आइए, आराम से पॉइंट आ जाइए, तबे ना मत आएगा जी, ना तो नीचे धंस जाएगा तो मत आएगा। आगे आ जाइए, मंथने से ना निकलना है, आराम आराम से पॉइंट आ जाइए। जन के अधिकारी लोग को क्या कहते थे, राजा। वैदिक काल में नहीं राजा हुआ करते थे, सीता जी के पिताजी राजा हैं, राजा जनक, तो वैदिक काल के सब घटनाएं हैं। परिवार का स्वामी जो मुखिया होता था कुलप कहलाता था, जिसको पिता को कहते थे कुलप। परिवार का मुखिया पिता होता था जो कुलप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, है ना, क्लियर है। चलिए इधर आ जाइए, जो पढ़ेंगे भाई, दसराग युद्ध 7वां मंडल में चर्चा है। दसराग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था परुसनी नदी के तट पर, उसका कौन मंडल में है, 7वां मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे, एक तरफ आर्य थे, अब एक तरफ अनार्य, माने बिना आर्य वाला। तो जीत गए, तो जीत गया तो फिर भारत का नाम हो गया, आर्य लोग जीते तो आर्यावर्त, यही ना। आ गया यह युद्ध परुसनी अभी के हिसाब से रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराग युद्ध में कौन जीता था, भरतों के राजा सुदास जीता था, और 10 जनों का हार हो गया था। इसीलिए पहले आर्यावर्त पहले कहते थे, आर्यावर्त कहते थे। जब भरत के राजा जीत गया सुदास, तो नाम हो गया भारत, क्योंकि भरत कुल का राजा बना। बुझाया। अरे भाई, भरत कुल के राजा सुदास जीता तो नामवा उ कर दिया क्या, भारत। तो भारत का नाम किस कुल के नाम पर पड़ा, भारतों के राजा सुदास जब जीता तो 10 जन जब हार गए तो नाम पड़ गया भारत। क्लियर हुआ, समझ में आ गया जी। आ गया, 10 गो कौन कौन थे जरूरी नहीं है। इस युद्ध में सुदास का विजय हुआ। सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। एक्चुअली युद्ध हुआ पुरोहिताई के लिए लड़ रहे थे लोग, पुरोहित के लिए लड़ रहे थे, पुरोहिताई के लिए, कि हम पुरोहित रहेंगे इसका तो हम रहेंगे, और लड़वा दिया, और ऋषि मुनि सब लड़वा दिए, करा युद्ध हुआ। तो सुदास तरफ से कौन है, वशिष्ठ। आराम से पॉइंट आ जाइए, पॉइंट देखिए आगे क्या कह रहा है से। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित का भी उल्लेख है, सेनानी का भी, ग्रामीण का भी। पुरोहित लोग युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। युद्ध के समय राजा का साथ देने के लिए कि नीति क्या कहता है, याद करिए। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जाते हैं और बाण लग जाते, भरत के बाण लगता है तो गिर जाते हैं,
वापस फिर जब जाके वहां राम जी को वृतांत बताते हैं कि भरत ऐसे ऐसे हुआ था, सब घटनाएं बताते हैं। जब राम पूजा करते रहते हैं तो अचानक स्वप्न में आता है कि भरत वहां जो है से कि जैसे नहीं कहते हैं, देखिए हनुमान जी उधर से आए तो नहीं कहते हैं कि मार देते हैं तीर के एक बार पहुंच जाएगा, भरत ना कहते हनुमान जी के एक बार मार देते हैं तीर के पहुंच जाएगा ना, तो एगो मार देते हैं तीर सूर्योदय सूर्य भगवान पर कि सातों रथ सहित नष्ट हो जाएगा कि दोबारा सूर्योदय नहीं होगा। कि अगर ऐसा बात है कि सूर्योदय से पहले अगर लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी मिलेगा तो जिंदा हो जाएंगे, तो सूर्य को इतना साहस नहीं है कि उदय हो जाएगा, मार देते हैं गोबान की सातों रथ सहित सूर्य का अंत कहते हैं ना। हनुमान जी कहते ना ना हमारे पास उतना शक्ति है, हम जो चल जाएंगे, प्रभु की कृपा है इतना हम चल जाएंगे, तो चल जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम जो है रहते ना तब तक सेना लेके अयोध्या से चढ़ाई कर देते लंका पर। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि अगर हम रहते अभी अयोध्या में और हमारा इन्फॉर्म सूचना अगर मिल जाता कि ऐसा ऐसा बात है, तब तक सेना लान के अयोध्या यहाँ लंका पर चढ़ाई कर देते, सब सेना अयोध्या से आ जाता। राम कहते कि भरत ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है कि हम वनवास में है, भोग विलासत का जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं, कोई भी अयोध्या के संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं बताएगा कौन उनको ये बतिया, बताएगा कौन? तो कहते ऋषि मुनि बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे। राम जी कहते हैं ना तो ये साथे रहते हैं तभी ना बताएंगे गुरुदेव। बार बार कहते कि द्रोणाचार्य का क्या कहना है, देखे हैं रामायण भारत में कहीं नहीं देखे हैं जी। महाभारत में कहते हैं कि हमारे कुल गुरु कृपाचार्य का क्या कहना है। तो कृपाचार्य का क्या कर रहेंगे तभी ना, आगे आ जाइए। इसीलिए सेनानी ग्रामीण का उल्लेख है, पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ये सब रामायण में भारत की कहानी है। वैदिक काल वाला जो रहेगा हुए ना, रुकिए ना मेरे भाई, अभी रुकिए तो सही। ऋग्वेद समाज सबसे छोटा इकाई क्या था? परिवार या कुल। ऋग वैदिक समाज पितृ सतात्मक था। क्लियर है? पिताजी के बोलबाल ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि राजा पिता बेटा बनता था, पुत्री नहीं बनती थी, इसीलिए। अरे आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ऋग वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में शुरुआत में वर विभेद था, मतभेद था। मैंने शुरुआत में जो है ना कर्म पर आधारित था, विभेद नहीं रहता था, एक ही टाइप का था। लेकिन ऋग्वेद में वर्ण आधारित हो गया। छोड़ दीजिए, यहां से उठाइए, क्या है ऐसे, फिर से उठाइए, क्या है, यहां से उठाइए, छोड़ दीजिए। ऋग्वेद में वर्ण शब्द मिला है ना, इसका मतलब क्या है? व्यवसाय है ना। तो वर्ण व्यवसाय पर, माने जो जाति था वर्ण था, व्यवसाय पर आधारित था ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का भी वर्णन मिलता है, यही ना, चर्चा हो चुका है पहले ही बात। और कहा गया है जब सृष्टि का रचना हुआ तो ब्राह्मण मुंह से उत्पत्ति हुआ, और भुजाओं से कौन? क्षत्रिय, और जंघाओं से कौन? वैश्य, और पैर से कौन? शूद्र। सृष्टि का रचना हुआ तो सबका रचना हुआ। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कौन काल में? हालांकि गोत्र का उत्तर वैदिक काल में प्रचलन ज्यादा हो गया, उल्लेख हुआ सबसे पहले ऋग्वेद में। गोत्र माने आपके पूर्वज जिस ऋषि को माने वो गोत्र है, कश्यप को माने तो कश्यप गोत्र, गोत्र है ना सबके जी। आगे आ जाइए, कोई ना कोई गोत्र को होबे करेंगे कोई। आराम से पॉइंट आ जाइए। गोत्र प्रथा की स्थापना कौन काल में हुआ? देखिए पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में, और प्रथा का, दोनों में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आर्यों द्वारा अनार को क्या क्या नाम दे दिया था? अब्राहम कह दिया था, माने वेदों को न मानने वाला, है ना। और क्या कह दिया था? यज्ञ जुवन, माने यज्ञ न जानने वाला, अनास बिना नाक वाला। इतना कम नाम, इतना कम नाम थोड़े है, बहुते नाम हो गया उतना। आराम से। और कौन? मृदवाक, माने कटु वाणी बोलने वाला। मानता था आर्य लोग कि हम ही लोग श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छा बोलते हैं, एकदम संस्कृत में एकदम प्यार प्यार से बोलता था सब, और अनार्य लोग के समझ में नहीं करता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, माने वैल्यू थोड़ा दिया गया पत्नी को। आराम से पॉइंट देखिए, सब जरूरी ना है। बाकी ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जायदस्तम कहा गया पत्नी को। मैंने जायदस्तम माने पत्नी ही गृह है, घर है।
कन्या के उपहार में जो कन्या के विदाई के समय जो उपहार में पदार्थ दिया जाता था उसको क्या कहते थे? वह तू। स्त्रियों में पुनर्विवाह वैदिक काल में होता था, एक बार विवाह दोबारा हो सकता था। समझ में आया बात? और एक बार विवाह हुआ, पति मर गया तो दूसरा बार फिर से विवाह हो सकता है था। आराम से पॉइंट आइए। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिला। वैदिक काल में कोई सतीवती का व्यवस्था नहीं था। जो कन्या जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? माजू। देखिए ऋग्वेद में पूछा था बीपीएससी, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला स्त्रियां शिक्षित थी, माने महिला भी शिक्षा ग्रहण करती थी, यही ना? लोपामुद्रा स्त्रियां शिक्षित थी। कुछ मंत्र का भी रचना किए थे, है ना? लोपामुद्रा के कर अगस्त ऋषि के पत्नी थी। आज लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन, संस्कृत बोले से ना होता है। स्टेटस भगवान के लगाएंगे और रहेंगे शैतान। आइए आगे। भोजन में दूध दही सब खूब मारते थे, है ना? बहुत ज्यादा बच रहा है का? अरे हाँ रे, टाइम तो हो ही गया है लगभग। कोई बात नहीं, कल क्लास आपका है, ठीक है? कल 5 बजे से